John Dewey has also criticized the education of his time. यानी उन्होंने तनकीद निगारी भी की है एजुकेशन पे जो कि उनके वक्त में और उनके ज़माने में प्रिवेल कर रही थी. Dewey criticized the existing educational system of his times extensively and declared that for education to be meaningful, educators need to set new standards. अब यहाँ ड्यूई ने अपने ज़माने की एजुकेशन पर तनकीद करते हुए ये बयान किया कि एजुकेशन को मीनिंगफुल बामानी बनाने के लिए एजुकेटर्स को नए स्टैंडर्ड्स सेट करने पड़ेंगे. वो नए स्टैंडर्ड्स क्या हैं? वो नए स्टैंडर्ड्स ये हैं दैट उनको ये सोचना पड़ेगा कि एजुकेशन इज़ what is normally viewed is a process of preparation or getting ready for the responsibilities and privileges of adult life. अब एजुकेटर्स और हम लोग भी बहुत हद तक ये सोचते हैं कि तालीम का सिलसिला एक प्रेपरेशन है आने वाली एडल्ट लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए और प्रिविलेजेस के लिए आपको तैयार करने के लिए. यानी बचपन से जो आप सीख रहे हैं इसको किसी आने वाले वक्त में इस्तेमाल करना है और आने वाले वक्त के लिए ये तैयारी हो रही है. ड्यूई इस बात के बरखिलाफ ये कहते हैं कि ही बिलीव दैट सच अ नोशन वुड ब्रिंग अबाउट ईवल कॉन्सिक्वेंसेस. का ये ख्याल था कि ऐसा जो नोशन है, ऐसी जो बात है, ये ईवल कॉन्सिक्वेंसेस को सामने लेके आएगी, इसके असरात पॉजिटिव नहीं होंगे. यहाँ वो ये कहते हैं कि फ्यूचर इज नॉट एन एडिक्वेट मोटिवेटर फॉर चिल्ड्रन. बच्चों के लिए आने वाला मुस्तकबिल एक एडिक्वेट मोटिवेटर यानी एक ऐसा जामे मुहर्रक नहीं होता कि उनको तहरीक दे, उनको उनको ये उनके अंदर ये अवामिल पैदा करे तहरीक के जिसके तहत वो काम करे. चिल्ड्रन लिव इन द मोमेंट, दे कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर. और चिल्ड्रन जो होते हैं, बच्चे जो हैं, वो आज के मोमेंट में ज़िंदा होते हैं एंड दे कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर. उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो फ्यूचर के लिए सोच के प्रेपरेशन कर रहे हैं. फॉर इंस्टेंस, अगर आप किसी बच्चे को ये कहें, जब बच्चों से हम बात करते हैं और बच्चे कहते हैं कि हमें आइसक्रीम चाहिए, तो आप कहते हैं ये आपको कल या परसों लेके देंगे, तो बच्चे ज़िद करते हैं नहीं मैंने अभी लेनी है. क्योंकि वो उस मोमेंट में ज़िंदा होते हैं, उस मोमेंट के अंदर उनकी जो खुशी है वो उससे ज़्यादा, उससे बियॉन्ड रीजनिंग करके नहीं सोच रहे होते. तो हमें ये सोचना चाहिए कि दे कैन बेस्ट प्रिपेयर्ड फॉर द प्रेजेंट. फ्यूचर के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर सोच के नहीं कर सकते. और फिर उसके बाद एजुकेशन एज अनफोल्डिंग. ड्यूई क्रिटिसाइज द कॉमनली प्रैक्टिस्ड फॉर्म ऑफ एजुकेशन इन विच डेवलपमेंट वाज कंसिडर्ड द अनफोल्डिंग ऑफ लेटेंट पावर रादर देन कंटिन्यूस ग्रोथ. और फिर उन्होंने इस बात को भी तनकीद की कि एजुकेशन कोई अनफोल्डिंग प्रोसेस नहीं है जिसके अंदर किसी चीज़ को आप छुपे हुए अवामिल को सामने लेके आते हैं, बल्कि ये तो कंटिन्यूस ग्रोथ का नाम है. ये तो एक ऐसा सफ़र है जो चलता ही रहेगा. तो अगर एजुकेशन अनफोल्डिंग प्रोसेस है, यानी आपके अंदर कुछ चीज़ें मौजूद हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आपने डिस्कवर करना है, तो फिर तो उसको डिस्कवर करने का एक हद मुकर्रर होनी चाहिए. लेकिन ड्यूई का ये ख्याल था कि ये तो प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसने ख़त्म ही नहीं होना, तो आप इसकी हदें मुकर्रर ही नहीं कर सकते. And then education was meant to exercise or practice the faculties of mind till they become thoroughly established aptitudes. अब यहाँ वो ये कहते हैं कि एजुकेशन वॉज मेंट, एजुकेशन को ख्याल ये था और एजुकेशन का गोल ये था कि वो एक्सरसाइज करे माइंड की फैकल्टीज़ को, माइंड यानी जहन के डिफरेंट हिस्सों को, टिल दे बिकम थॉरली इस्टेब्लिश्ड हैप्टीट्यूड्स. जब वो थॉरली इस्टेब्लिश्ड हैप्टीट्यूड्स बन जाए, कंप्लीटली इस्टेब्लिश हैप्टीट्यूड. अब हैप्टीट्यूड्स क्या है? ये जो लफ्ज़ हैप्टीट्यूड्स है इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, हैबिट्स एंड एटीट्यूड्स. हैबिट्स वो हैं जो आदात हैं और एटीट्यूड वो हैं जो रवैये हैं. इन दोनों को मिला के हम एक लफ्ज़ बनाते हैं जो हैप्टीट्यूड्स हैं. अब रवैये वो हैं जो हम डेवलप करते हैं सोसाइटी से, माहौल से, ख़ास चीज़ों की तरफ. हैबिट्स वो हैं जिन्हें हम, आपने जिस तरह देखा, एग्जीक्यूटिव स्किल है एक फंक्शन की, आपकी सोच की, आपकी डेवलपमेंट और ग्रोथ की. तो ये उस वक्त वो ये कहते हैं कि एजुकेशन का असल काम ही ये है कि माइंड की फैकल्टीज़ को ट्रेन करना जब तक वो थॉरली कंप्लीटली इस्टेब्लिश करें हैप्टीट्यूड्स को यानी हैबिट्स और एटीट्यूड्स को टुवर्ड्स सर्टेन थिंग्स. And now, Dewey believed that there are no such ready-made powers waiting to be exercised
اینڈ دیئر بائی ٹرین. اور ڈوئی کا یہ خیال تھا کہ ایسی کوئی ریڈی میڈ طاقتیں یا قوتیں موجود نہیں ہیں جن کو جو انتظار کر رہی ہیں کہ انہیں ایکسرسائز کیا جائے اور اس کے لیے ٹریننگ حاصل کی جائے. تو کیا ہے کہ یہ سب کچھ ایک ڈیولپمنٹ اور گروتھ کا پروسیس ہے اور لامحدود گروتھ کا پروسیس ہے.